बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री सतगुरु सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की, श्री जुगलदास जी महाराज की, श्री पद्मनाभ धाम की सर्व सुंदर शांत सतगुरु चरण गुरु प्रेम करुणा अशुभ हरण मंगल चंद्र जीना श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करो प्रणाम स्मरण जिनके नाम मेरे तन सतगुरु मेरे पाठो सतगुरु हृदय करो परमेश प्राणनाथ निर्मूल पति सिर में है राज शुभ नाम मेरे श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम करो प्रणाम प्राणनाथ प्यारे के। चलिए भाई आगे सके जी। हाँ जी, प्रणाम जी। श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। डूबी ही रहती थी मैं सांझ सवेरे, कैसे बताऊं अब मैं क्या हाल है मेरे। डूबी ही रहती थी मैं प्यारे में तेरे, कैसे बताऊं मैं। तेरे इश्क बिन नहीं चैन, कैसे कटे ये दिन रैन, कैसे कटे ये दिन रैन, तेरे इश्क बिन नहीं चैन। जामे इश्क में संग पिया के, अर्श परस सुख पाती रही हूँ। इश्क नजर में डूबी थी जब मैं, ऐसे लगे कि जैसे मैं ही नहीं हूँ। मदहोशियों के सुख कैसे मैं पाऊँ, आते हैं याद अब वो जी नहीं पाऊँ। आते हैं याद अब वो जी नहीं पाऊँ। तेरे इश्क बिन नहीं चैन, कैसे कटे ये दिन रैन, कैसे कटे ये दिन रैन, तेरे इश्क बिन नहीं चैन। तेरे इश्क बिन नहीं चैन, कैसे कटे ये दिन रैन, कैसे कटे ये दिन रैन, तेरे इश्क बिन नहीं चैन। इश्क पिया मैं खुद को भिगो कर, लाड़े में तेरे मैंने सब कुछ है पाया। इश्क पिया मैं खुद को भिगो कर, लाड़े में तेरे मैंने सब कुछ है पाया। लाड़े नयाब कैसा लड़ाया, सुध बिसराई मैंने इश्क गवाया। मुकम्मल की हिकमत ऐसी दिखाई बैठी, वहीं होतियां नजर आए नहीं है। तेरे इश्क बिन नहीं चैन,
कैसे कटे ये दिन रैन, कैसे कटे ये दिन रैन, तेरे इश्क बिन नहीं चैन। डूबी ही रहती थी मैं प्यार में तेरे, कैसे बताऊं अपना हाल है मेरे, तेरे इश्क बिन नहीं चैन, कैसे कटे ये दिन रैन, कैसे कटे ये दिन रैन, तेरे इश्क बिन नहीं चैन। दिल में शक से लज्जत जो पाई, वो ऐसे सही जाए ना जुदाई, इश्क पिया से लज्जत जो पाई, ऐसी प्यारी ऐसी सही जाए ना जुदाई, पीड़ी ऐसी सही जाए ना जुदाई, इश्क बिन नहीं चैन, कैसे कटे ये दिन रैन, कैसे कटे ये दिन रैन, तेरे इश्क बिन नहीं चैन। वाणी में तेरी मुझको रुलाए कैसे, कहूँ कितना ये दर्द, वाणी तेरी मुझको रुलाए कैसे बताऊं कितना दर्द दे जाए, वाणी तेरी मुझको रुलाए कैसे बताऊं कितना दर्द दे जाए, तेरे इश्क बिन नहीं चैन, कैसे कटे ये दिन रैन, कैसे कटे ये दिन रैन, तेरे इश्क बिन नहीं चैन। प्रणाम जी। चलिए सुंदर जी, अब सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए जी में विराजमान सतगुरु श्री नाथ जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करके अब अपने श्रोता को बंद। आवाज कर लो भाई, जरा सी भी नहीं आ रही। आवाज ज्यादा कम है क्या? कम हो रही बहुत। तो चलिए सुंदर साथ जी है ना, अब जुगलदास जी महाराज जी कहाँ का वर्णन कर रहे हैं, हमारे वन विलास। तो वन विलास में कैसे कैसे सखियां दामदनी के साथ में लीलाएं कर रही थी, तो उसका वर्णन चल रहा है। अब उससे आगे कह रहे हैं महाराज जी कि कोई तो सखी नवल श्रृंगार करके आती है, कोई मुकुट में हो अपना श्रृंगार देखती, क्योंकि जब वनों में होते हैं धामदनी तो क्या होता है, शीश कमल पर मुकुट की शोभा होती है। कोई सखी पीयू नैनो नैन मिलावती है और बीच पुतलियों हक के स्वरूप अपना निहारती, तो कोई कोई सखी तो धामदनी के नेत्रों में ही नेत्र मिलाकर उनके अमृत का पान करती रहती है और उन्हीं में ही अपने सुंदर स्वरूप को देखती रहती है। कोई सखी हक से गलवैया लेती है। अब कोई कोई सखी धामदनी के गले में बाहें डालकर, कोई हाथ पकड़कर, कोई पीठ पर हाथ लगाकर इधर उधर मस्ती में घूमती रहती है। श्री राज श्री 12,000 रूप धर के लीला करते। अब यहाँ पर सारी सखियां अलग अलग लीलाएं कर रही हैं, तो कोई ये नहीं कि एक ही रूप है। तो जितनी सखियां हैं इतने ही धामधनी के स्वरूप है, क्योंकि हर आत्मा के साथ में धामधनी क्रीड़ा कर रही है। तो तभी तो ऐसा लगता है कि मेरे साथ में वो लीला कर रही हैं और तुम्हारे साथ में भी, तो सबको उस आनंद की अनुभूति होती है। काहू सखी से एकांत में बात करत हैं और काहू सखी से गल भैया बैठे हैं। तो कोई सखी से तो एकांत में बातें कर रही हैं, कैसे एकांत में बातें, कुछ तो क्रीड़ा कर रहे हैं और कुछ चित से चित मिलाकर, जैसे भी कहा ना, नैनो से नैन मिलाकर, दिल से दिल मिलाकर एक दूसरे से क्या कर रही हैं, बातें कर रहे हैं। और कोई सखी से धामधनी गलबैया बैठे, यानी कभी तो पाल पर बैठ जाते हैं, कभी में छुटक छुटक डोरियां आती है उन पर बैठ जाते हैं, कभी पुलों के बीच में हमारी जो भूमि बनी हुई है उनमें बैठ जाते हैं, कभी झूलों में बैठकर झूला झूलने लगते हैं, कभी वृक्षों में आई हुई मेहरा में जो झूले उन पर झूलने लगते हैं। तो जितने भी ठोर हैं हर ठोरों में धामधनी अंगनाओं के साथ में लीलाएं कर रहे हैं। काहू सखी से
गल भैया फिरते हैं और काहे संगी के संग गाते हैं। तो कोई कोई सखी के तो आपस में ही गलबैया फिर रही, यानी धामधनी ने भी गले में बाहें डाल रखी हैं और दूसरी सखी ने भी गले में बाहें डाल रखी है ना। और काहू काहू सखी के साथ में क्या कर रही हैं, संग संग में गाते हैं। जैसे एक सखी मान लो मधुर संगीत छेड़ रही है तो धामधनी भी उसके साथ में लय से लय मिलाकर गाते हैं, और जब इनके स्वर को सुनती हैं सखियां तो सारी मोहित हो जाती है कि देखो सखी तो गाय गा रही थी, लेकिन धामधनी गाते हैं तो सारी सखियां बड़े ही ध्यान से सुनती हैं, है ना। और पशु भी पक्षी भी, क्यों, क्योंकि एक मधुर आवाज, धामधनी का नृत्य करना, धामधनी का गायन करना, धामधनी की अदाएं दिखाना, है ना। तो हम सखियों से तो करोड़ों गुना। तो जब प्रियतम अपना गायन छेड़ते हैं तो सारी सखियां उन्हीं को सुनने में मग्न हो जाती है। काहू सखी के संग बजाते हैं, है ना, वाद्य यंत्र बजाने लगते हैं। मान लीजिए कोई सखी बैठी हुई, अब ये देखिए कि चलो स्नान कर लिया, श्रृंगार कर लिया, फलों का आरोगण कर लिया, अब सखियों की इच्छा हुई कि चलिए हम तो अब ना अमृत वन की चांदनी पर बैठकर आराम से गायन करेंगे। तो वहां जब सखियों की मंडली गा रही है तो धामधनी आते आ रही, ऐसे थोड़े ना गाया जाता है, देखो ऐसे गाया जाएगा। तो धामधनी बड़ी ही मधुर आवाज में वहां पर संगीत छेड़ते हैं, और जब धामधनी संगीत छेड़ते हैं तो जब चारों तरफ पशु पक्षी हैं तो वे भी मानो नृत्य करने लगते हैं। कोई कोई तो ऐसा है कि एक टक होकर ध्वनि में ऐसे मोहित हो जाते हैं, जैसे अभी पीछे वर्णन आया है कि जैसे कि धामधनी ने बांसुरी बजाई तो वो हिरन भी उस बांसुरी के बस में। सारे पशु पक्षी कोई झूमने लगे, कोई स्थिर होकर सुनने लगे, है ना। और सारी सखियां भी उनको देखने में मग्न हुई, और जब धामधनी ने वो संकेत दिया तो कोई सखी तो इतनी मदमस्त हो गई कि वही चांदनी पर नृत्य करने लगती है। और बंदर भी इतना खुश होता है मानो संगीत के साथ साथ में अनेक गुलाटियां बहुत ऊपर ऊपर तक जाता और फिर उसी चांदनी पर गिर जाता है ना। सांप जो सांप दिखाए तो वे सांप भी मानो वृक्ष पर लिपट लिपट कर ऊपर आ रहे हैं। वे भी अनेक तरह की कलाएं साध साध कर हम आत्माओं को, प्रियतम को अनेक तरह की कलाएं दिखा रहे हैं। क्यों, ये किसका असर है, ये है धामधनी की बांसुरी बजाने का, जो संगीत, मधुर संगीत धामधनी छेड़ते हैं। काहू सखी से गलबैया फिरते हैं और काहू सखी के संग गाते हैं। काहू सखी के संग बजाते हैं और काहू नाचते हैं और कहू कूदते हैं। अब किसी किसी सखी के साथ में क्या करेंगे, नृत्य भी करेंगे। अब दूसरी सखी नाच रही है तो ये कहेंगे धामधनी आपने बजाया और हमने नाचा, अब हम बजाते हैं और आपके नाचने की बात। तो सारे पशु पक्षी भी वाद्य यंत्र ले लेकर, है ना, बंदर भी, भालू भी, सब वाद्य यंत्र ले लेकर वहां पर हाजिर हो जाते हैं, और सखियां भी कुछ बजाती हैं और कुछ गाती हैं और कहते हैं धामधनी अब तो आपको नृत्य करना। तो जब एक सखी नाचती है तो उनके साथ साथ में धामधनी भी नाचना शुरू करती है, और काहू नाचते हैं और कहू कूदते हैं। अब कुछ सखियां हैं, मान लीजिए अब पीछे चले जाइए, जैसे हम बड़ो वन है तो बड़ो वन के ऊपर के 10-10 भूम की ऊंचाई है, तो वहां से छलांग लगवाएंगे कि चलिए नीचे वहां पर जो कुछ 2 भूम के वृक्ष आए हैं, कुछ 5 भूम के आए हैं, तो ऊपर से कौन छलांग लगाती है, उनकी चाल, है ना। तो किसी के साथ में कूदते हैं, कहीं पुलों से जल में कूदेंगे, कहीं 5 भूम के जो पाल पर वृक्ष आए हैं उनसे नीचे जल में छलांग लगाएंगे। तो यहाँ पर अनंत तरह की लीलाएं धामधनी कर रही, जितनी भी रूहें हैं, जितने भी उनके अंदर विचार उठ रही हैं, जो लीला करना चाह रही हैं, धामधनी उनकी वही इच्छा को पूर्ण कर रही है। कहू कूदते हैं, कहू भासते हैं, कहू पोहियो चलाते हैं, कहू मानिंद तुरंगों के आपा पाछा नाक के एकदम धावते हैं, है ना। कोई किसी किसी के साथ में फंसते हैं। फंसने का मतलब कि सारी सखियां जैसे मंडली बनाकर धामधनी को, मान लीजिए गोल घेरा बना लिया कि हाथ तो हाथ में डाल लो और धामधनी को आज निकलने नहीं देंगे, देखते हैं कैसे निकलते हैं। तो सखी आपस में क्या करती है, कसकर हाथ पकड़ लो, धामधनी जाने नहीं चाहिए। कहाँ पर रामत होंगी ये सही पूछे तो रेती में होंगी। कहाँ पर, जहाँ पर हमारी वनों के सामने हमारी पुखराजी रोस आती है,
वो 500 मंदिर की पूरी चौड़ी रेती रेती है, और उस पे दोनों तरफ आते हैं तो दो दो बहुत ऊंचे वृक्ष आते हैं जो उसी के लेवल में हमारे साथ हैं। और जो फिर हमारी वन रोज आती है उस पर भी रेती है, और पाल पर है तो पाल पर भी 5-5 भौम के वृक्ष हैं। तो यहाँ पर जो हमारी पुखराजी रोज आई है, इनके बीच में जो रेती है 500 मंदिर की चौड़ी, कोई वृक्ष नहीं है। तो यहाँ पर अनेक तरह की रामती, यहाँ रेती में दौड़ने की भी लीला होती है ना। तो जैसे दौड़ते दौड़ते रेती में धंस जाएंगे, है ना। रेती भी कैसे आनंद की क्रीड़ाई करेंगी, तो कभी धामधनी उसमें धंस जाएंगे, तो कभी वो रेती ही धामधनी को उछाल कर दूसरी जगह पहुंच जाती है। तो अनेक तरह की रामते यहाँ पर होती। क्यों? क्योंकि रेती भी धामधनी के दिल के इशारों को जानती है। हाँ, मान लीजिए राज्य महाराज जी आगे आगे दौड़ रही है, श्यामा जी उनके पीछे पीछे दौड़ रही है, और हम सखियां भी उन्हें पकड़ने के लिए दौड़, तो धामधनी जी सोचते हैं कि कौन सी सखी मुझे पकड़े। पीछे और सखी है, श्यामा जी तो पकड़ ही लेंगी, लेकिन राज्य के दिल में आया आज नहीं, आज तो मेरी इंद्रावती सखी मुझे पकड़े। तो जो श्यामा जी दौड़ रही है बहुत तेज दौड़ रही है, लेकिन धामधनी धीरे से रेती को इशारा कर देते, तो श्यामा जी तो दौड़ रही है, लेकिन वो रेती क्या कर रही है, जितना चाह रही है वो इतने ऊपर पीछे को जा रही। ऐसा लग रहा है कि मान लो श्यामा जी तो दौड़ रही है, लेकिन वो रेती वहीं के वहीं घुमा रही है। और जो पीछे आने वाली सखियां हैं, उनको रेती खुद धामधनी की इच्छा से उठाकर और आगे को बढ़ जाती है, मानो खुद ही रेती दौड़ा रहे हैं। जैसे हमारी सीढ़ियां आती हैं, सखियों को ऊपर अपने आप ही उठा देती हैं, इसी तरह से रेती भी सखियों को। तो जिस सखी को धामधनी चाहते हैं कि वो मुझे पकड़ ले, तो वो ही पकड़ती है। और पीछे जो सखियां पीछे रहने वाली हैं, तो उनको भी धामधनी ही पीछे करती है। क्यों? क्योंकि हर आत्माओं को आनंद जो देना है। तो ये रेती भी कितनी आनंदमयी हो रही, क्योंकि ये भी चेतन है, तो ये भी इस क्रीड़ा का रस लेती है। ये भी धामधनी के हर अंगों को छूना चाहती है, हम आत्माओं के हर अंगों को स्पर्श करना चाहती है। तो यो क्यों नहीं उड़ उड़ कर सिर पर बैठे, ये क्यों नहीं मस्ती में उछाल ले। जैसे जल उछलता है, ऐसे ही ये रेती भी उछलती है। तो इस तरह से यहाँ पर अनेक रामते हो रही हैं। और कभी कभी तो रेती के अंदर ही क्या करेंगे कि लंबी कूद लगा कि धामधनी ये पारा हो गया, देखते हैं कौन आगे कूदता है। तो एक निश्चित जगह हो जाती है, और वहां से धामधनी तो है, वे तो ऊंची छलांग लगाएंगे। लेकिन दूसरी सखी कहती है कि मैं भी इतनी ऊंची छलांग लगाऊंगी। अब वो सखी भी लगा लेती है। फिर तीसरी आती है, अरे तूने तो धामधनी तक लगाई ना, मैं धामधनी से भी आगे की लगाऊंगी, मुझे देखो मैं कितनी लंबी छलांग लगाती हूँ। अब ये जैसे अब धामधनी देखते हैं, अरे ये तो बहुत लंबी छलांग लगाने वाली है। तो क्या करेंगे, युक्ति से उस रेती को इशारा करेंगे, क्योंकि रेती धामधनी से संपर्क है, दिल से दिल जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही वो छलांग लगाएगी, वो सखी छलांग तो बहुत ऊंची लगाएगी, लेकिन जैसे ही पैरों का दबाव पड़ेगा, वो रेती इतनी गहरी हो जाएगी कि वो जो बल लगाने वाली वो वहीं के वहीं रह जाएगी। तो आगे लगाने वाली जो दौड़ कह रही थी मैं धामधनी से आगे लगाऊंगी, तो वो जो श्यामा जी बीच में, वहां तक भी दौड़ नहीं लगा पाती। तो इस तरह से फिर सारी सखियां हंसती हैं, अरे तूने तो दावा किया तो मैं तो धामधनी से भी आगे रेस लगाऊंगी, फिर ये कैसे हुआ। वो सखी कहती है, अरे मैंने तो बहुत लंबी छलांग लगाई, मुझे नहीं पता कैसे हुआ। लेकिन फिर सखियां समझ जाती हैं, अरे धामधनी ने ना इस रेती को इशारा किया था, इस रेती ने काम किया है। क्यों? इसने पैरों को नीचे धकेल दिया, तो प्रेशर लगे कहाँ से। अब उससे पिछली सखी आती है कि मैं छलांग लगाऊंगी, अब धामधनी कहते कि इसको तो मुझे जिताना है। तो वो खुद ही रेती इतनी ऊंची हो जाएगी कि उस सखी को पता भी नहीं लगेगा, वो धामधनी की छलांग से भी आगे बढ़ जाएगी। तो ये सारी लीलाएं कैसे हो रही हैं, ये सब राज्य महाराज जी के दिल के इशारे पर। चाहे पेड़ हैं, चाहे पौधे हैं, चाहे रेती है, चाहे जल है, जितनी भी यावत सामग्री जब हम इनमें क्रीड़ाएं करते हैं, तो सब धामधनी के दिल की बातों को जान कर वे हमारे साथ में क्रीड़ाएं करते हैं। पेड़ पत्ते भी जब हम कहेंगे भाई हमें छुपा लो, हमें छुपना है, तो वो छुपा लेंगे। लेकिन जैसे धामधनी इशारा करेंगे, कहाँ है मेरी सखियां, तो वे पत्ते भी इतने धामधनी को देख के इतने मोहित हो जाएंगे, वे हंसते हंसते इतने पागल हो जाएंगे, और ये कहेंगे अरे सखी हमें माफ करना, हम धामधनी के रूप को देखकर ना ऐसे मस्त हो गए, हमें ध्यान ही नहीं रहा कि तुझे छुपाना था, है ना। तो फिर वे पेड़ पौधे भी हंसते हैं, वे सखियां भी हंसती हैं, और धामधनी भी हंसते, तुम तो छिपना चाह रही थी, फिर कितने कहाँ छिपे हो, मैंने तो तुम्हें तुरंत पकड़ लिया। तो इस तरह से कह रही हैं कि अनंत लीलाएं होती हैं। और जब धामधनी के छिपने की बारी आती है, तो सारी सखियां चौकन्नी होती हैं, ये सखियों चौकन्ने हो जाओ, धामधनी पकड़े नहीं जाएंगे।
अगर छिप गए तो, है ना? क्यों? क्योंकि सब उनके इशारे पर नाचते हैं, हमारे इशारे पर कैसे चलेंगे। लेकिन धामधनी जब छिपते हैं ना, अब मान लीजिए कहाँ छिपेंगे, जैसे कल भी तो राजी महाराज जी के दिल में आई कि मैं सब सखियों की आंखों पर पट्टी बांध दूं, है ना, और मैं कहाँ छिपू जो मुझे सखियां ढूंढ ना पाए, है ना। तो सब कहते हैं कि बस सब अपनी अपनी आंखें बंद कर लो और मैं छिपता हूँ, मुझे फिर तुम ढूंढो, है ना। तो सब आंखें बंद कर लेते हैं, धामधनी सोचते कि कहाँ से छिपू जो देख ना पाए। तो क्या कि ऐसे ऐसे जगह तो छिप जाएंगे, लेकिन धामधनी क्या करते हैं, जमुना जी के जल में डुबकी लगा लेते हैं। और वो जो जल है, वो जल जब जल में डुबकी लगाएंगे तो जल तो चेतन है, वो भी धामधनी की इच्छा से, तो उसके अंदर आ गया कि मुझे धामधनी को छिपाना है। तो वो ही जल कभी तो जब सखियां ढूंढेंगी चारों तरफ को देखेंगे तो बिल्कुल शांत हो जाएगी, तो कहीं अरे यहाँ तो नहीं धामधनी। पुलों पर देखेंगे वहां पर भी कहीं नजर नहीं आ रहे, है ना। किसी सखी को तो साथ में ले रहे होंगे ना, या अकेले होंगे। तो सारी सखियां ढूंढते हैं, फिर सलाह करते हैं कि सबको सब तो साथ में है, तो धामधनी तो अकेले छिपे हैं, और अकेले छिपके तो चलो ढूंढते हैं। अब वनों में भी ढूंढ रहे, पुलों पर भी ढूंढ रहे हैं, पेड़ पत्तों के अंदर भी ढूंढ रहे हैं, रंग महल में भी ढूंढ रहे, क्योंकि रंग महल में से तो आगे की धामधनी यही लीला चल रही है, इतना तो एरिया है। अब जैसे ही वो जल बिल्कुल शांत हो रहा है, तो सखियां सोच रही कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, और जल तो बह रहा है लेकिन यो क्यों शांत बैठा है। तो कुछ धामधनी के अंदर आया, अरे श्यामा जी की नजर पड़ गई कि ये शांत है, तो वो जल खुद अपने आप हिलोरे लेने लगता है धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि अंदर से वो धामधनी का रस हो रहा है ना, तो जब रस हो रहा है तो कितनी देर तक चुप रहेगा, वो तो आनंद में मस्ती में झूमने लगेगा। तो वो जल भी खुद इतना खिलखिलाने लगता है, ऐसे लगता है मानो उसके भी अंदर गुदगुदी हो रही है, तो वो भी उछाले ले रहा है। तो सखिया समझ रही है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि और अगर जल बह रहा है तो यहाँ पर क्यों हलचल हो रही इतनी। तो जैसे ही श्यामा जी जाती है उस जल के अंदर, और जल के अंदर जैसे गई तो अंदर से जाकर धामधनी के चरणों को पकड़ लेती है। और धामधनी को जब जल जल के अंदर राज्य तो है, लेकिन अगर श्यामा जी भी आई तो वो कितने आनंद लेगा, तो वो और उछाले लेना लगता है। सारी सखियां फिर देखती है, अरे श्यामा जी ने राज्य को पकड़ लिया, ये तो जल के अंदर छिपे हुए थे। तो इस तरह से कभी उन थंबों में, कभी उन सीढ़ियों पर, कभी चांदनी पर, है ना, अनंत जगह छिपने की। तो इस तरह से कह रहे हैं कि कभी कभी तो धामधनी खुद ही फंस जाते हैं किसी को आनंद देने के लिए, है ना। तो कह रहे हैं कि कहू फांसते हैं, कहू पहियों चलाते हैं, पैरों से चलते हैं। जैसे आता है ना घुटनों के बल, कि घुटनों के बल चल के दिखाई देती है, किसके अंदर ज्यादा बल है, कौन तेज तेज दौड़ता है। अनेक तरह की राम, कोई उड़न खटोले की तरह, कोई हिरन की तरह लंबा छलांग लगाने की लीला। तो यहाँ पर अनंत तरह की लीलाएं होती है। कहू मानिंद तुरंगों के आपा पाछा नाक के एकदम धाउत है, यानी तुरंगों की भांति क्या कह रही है, आपा पाछा नाक के एकदम धाउत, यानी जैसा घोड़ा चलता है ना और हाथी चलते हैं, तो इस तरह से लंबी छलांग लगाते हैं, आगा पीछा एक सब इकट्ठा करके। हिरन को भी देखा होगा कि दोनों पैरों को एक जगह पहले उठाएगा, अगले रहेंगे, वहीं फिर पिछले रखेगा, तो सीधा उचक्कर चलता है। तो ऐसे चलने की भी अनेक तरह की अनंत अनंत रीतियां हैं जिनसे हम आत्माओं को आनंद, कभी बंदर की चाल चलेंगे, कभी लंगूर की चाल चलेंगे, कभी कछुए की चाल चलेंगे, कभी घोड़ों की मानी छलांगे लगाएंगे। तो सबकी लीलाएं कर करके यहाँ पर धामधनी आत्माओं को आनंद प्रदान कर रहे हैं। काहू, अब क्या कह रहे हैं, काहू सखी के संग झरोके बैठे। अब अगर किसी सखी की इच्छा है, अरे मैं तो इन वनों के अंदर जो झरोके बने हुए ना, मैं तो इनमें बैठूंगी, या किसी सखी की इच्छा हुई, चलो खेल रहे हैं, धामधनी खेलने के लिए कह दिया, मैं तो अपने रंग महल के झरोकों में बैठू, वहीं से बैठी हुई इन सब लीलाओं को देखू। क्यों? क्योंकि वहां से जब हम बैठते हैं, तीसरी भूमि पर बैठते हैं, तो वहां से हमें बिल्कुल सीधा नजारा नजर आता है। तो जो वन है हमारे, एक भूमि तो हमारी चबूतरे तक आ जाएगी, और दूसरी भूमि हमारी पहली भूमि की छत तक आ जाएगी। तो उस पहली भूमि के जो झरोके, सॉरी दूसरी भूमि के जो झरोके 3 हाथ की जो ऊंचाई पर आए, तो वनों की छत तो छज्जों से मिल जाएगी। पहले वनों की छत तो 122 हाथ की ऊंची पे आ जाएगी, दूसरी फिर 78 हाथ ऊंची हमारे पहली भूमि की उससे आ जाएगी छत से, और दूसरी भूमि के जो झरोके आएंगे तो वे उस चांदनी से 3 सीढ़ी ऊपर आएंगे। तो वहां से बैठकर पूरा नजारा दिखाई देता है।
उन झरोकों में बैठकर, उन दरवाजों में बैठकर। तो कोई सखी बैठी हुई देख रही कि मैं तो जो हमारे ये वन दिखाई दे रहे हैं, 2 भवन ऊंचे हैं, तो मैं तो इनका नजारा देख रही हूँ और देखते देखते बस यही मस्त हूँ। तो धामधनी उस सखी के साथ में वहां पर बैठकर भी इन सब दृश्यों को देख रही, क्योंकि धामधनी ने यहाँ अनंत रूप धारण किए। तो काहू सखी के संग झरोके बैठे हैं, काहू सखी के पीछे पीछे ऊपर छाजों के फिरते। अब कोई सखी कह रही है कि मैं तो कैसे जो रंग महल के बड़े छज्जे निकले हुए हैं, वे पहले तो एक भौम का है, फिर ऊपर हमारे 33-33 हाथ के, कि मैं तो पूरे रंग महल की परिक्रमा करूंगी, आज यहाँ करूंगी। तो धामधनी उनके साथ में भी घूम रही है, घूमते घूमते चारों तरफ का नजारा देख रहे हैं। पशु पक्षियों के साथ में वहां पर भी आनंद की किरणाएं कर रहे हैं। जब घूमते घूमते परिक्रमा करते हैं तो अमृत वन पर आते हैं, तो वहां से वे आम के फल तोड़ तोड़ के इकट्ठे कर लेते हैं, वहां बैठी हुई उस आम के रसों का फल ले रही है। जामुन में आएंगे तो सखी कहेगी धामधनी मुझे तो वो वाली जामुन प्यारी लग रही, वो तोड़ कर दो ना, तो धामधनी वहीं से दे देंगे। या फिर वहां पर बंदर है ना, तोता है, उनको इशारा करेंगे तो वे भी सेवा के लिए हाजिर। तो ऐसे ही घूमते घूमते कोई बट पीपल की चौकियों का दृश्य देखेगी, कोई पीछे फूल बाग और नूर बाग का दृश्य देखेगी, और देखते देखते लाल चबूतरे पर आकर ऐसी परिक्रमा करती रहेगी। तो यहाँ पर भी अनंत तरह की लीलाएं हो रही हैं। तो जो सखी परिक्रमा कर रही हैं, तो धामधनी उनके साथ में भी परिक्रमा कर रही है। काहू रहस रमन करत है, किसी किसी सखी के साथ में रहकर रमन कर रही हैं, हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। काहू सखी के साथ फुंदड़ी फिरते। अब किसी किसी सखी के साथ में फुंदड़ी की रामत करते हैं, जो हाथों में हाथ डालकर गोल गोल घुमाते हैं, है ना। और सखियां देखने में मग्न हैं। तो धामधनी को सखी कहती है, ये धामधनी देख मेरी हंसी मत कराना, कभी हाथ छोड़ दो और मैं फिर पीछे गिरूं। तो पैरों से पैर मिलाए जाते हैं, हाथों से हाथ मिलाया जाता है, पूरा बल पीछे को दिया जाता है। हाँ, तो अगर कोई सामने वाला छोड़ दे तो पीछे को गिरे। तो सखी क्या कह रही, बालाजी मुझे छोड़ना मत, हंसी मत कराना मेरी, है ना। लेकिन वो तो कह रही कि मैं नहीं छोड़ूंगी, लेकिन क्या करती है सखी, ठिठोली करने के लिए वो अपने आप ही छोड़ देती है। तो बालाजी थोड़े ना गिरने वाले, वे तो स्थिर खड़े हुए। फिर कहते हैं कि चीटिंग तो तुमने की ना, मैं तो छोड़ने वाला ही था, तो अब चलो दोबारा खेलते। तो सखी सोचती कहीं कहीं मेरी साथ में बदला ना ले, क्योंकि धामधनी को संभल गए कहीं मैं ना गिर जाऊं, है ना। तो इस तरह से हाथों में हाथ डालकर फुंदड़ी की रामत कर रही है। काहू सखी के साथ डालो डाल फिरत है। अब देखिए बंदर की तरह डाल, हर एक वृक्ष की डाल पर, कि हमें तो ऊपर नहीं जाना ना मैं नीचे जाना, हमें तो कहाँ पर जाना है, डाल डाल पर बंदरों की भांति घूमना है। तो हर एक पक्ष का, हर एक चीज का यहाँ पर आनंद लिया जाता है। तो कोई सखी डाल डाल पर बैठी है, तो डाल पर ही बैठे हुए धामधनी के कंधे पर हाथ रखकर बस डाल पर बैठी है। दूसरी सखी आती है तो यहाँ सोचती है अरे नहीं तू दूसरी जगह चल, एकांत में मुझे बैठकर बातें करनी है, हरियाली हरियाली है, सुंदर टहनी है, शीतल शीतल मंद मंद हवा बह रही है, सुगंधि से भरी हुई है, और मैं तो बस अपने धामधनी के इस रस में मग्न होना चाहती हूँ, है ना। तो सुंदर डालियों पर बैठती है, और कभी घूमने की इच्छा होती है तो डालियों पर ही घूम जाती है। क्यों? क्योंकि हर चीज चेतन है, वो डाली भी तो धामधनी का आनंद ले रही है, वो भी तो खुशी मना रही है कि मैं अपने धामधनी के चरणों का स्पर्श कर रही हूँ। पत्तियां भी खुशी मना रही हैं कि मैं धामधनी के कभी कपोलों को स्पर्श करती हूँ, कभी उनके हाथों को स्पर्श करती हूँ, कभी उनके मुकुट को स्पर्श करती हूँ। तो पत्तियां भी क्यों कितनी खुश होंगी। तो कभी डाले डाली पर घूम रहे हैं, तो कभी पत्ती पत्तियों पर घूम रहे हैं। काहू सखी के साथ डालो डाल फिरत है, और काहू सखी को अधरा अमृत पीते, है ना। जो धामधनी के साथ में सखी मीठी मीठी बातें करते हैं, है ना, उनकी रसना से जो रस टपकता है बातों से, उनके अधरों से जो अमृत बरसता है, तो धामधनी बड़े प्यार से उसकी बातों को सुनती है कि मेरी सखी क्या कह रही है। तो उनकी बातों का रस लेना ही वो अधराम होता है। तो धामधनी सखियों की बातों को सुनकर उनकी अधरों का अमृत पान कर रहे हैं। काहू सखी को अंक भर लेते, अंक मतलब हृदय, आलिंगन, अंगों से अंग का मिलन, यानी किसी सखी को बिल्कुल एकांत में जो कहा कि बस तू और मैं और तू दोनों, तो उस मार्फत की स्थिति का भी अनुभव कराते हैं। कैसे? खेल खेल,
जैसे ब्रज के अंदर भी लीला करके दिखाई, कह रहे हैं कि बच्चे की भांति खेल रहे हैं, लेकिन जब अंदर कक्ष में जाते हैं तो वह हमें किशोर आनंद देते। तो किशोर आनंद कौन सा है? बचपना किसका है? बाल लीलाओं का। लेकिन किशोर क्या है? चेतना से चेतना की एक वृत्ति, एक रस हो जाती है। तो किसी किसी सखी को धामधनी उस बिल्कुल जो रंग बरवाली मंदिर के मार्फत की स्थिति होती है, अपने हृदय में ही उस रूह को समा लेती। रूह की सारी ज्ञानेंद्रियों का सार, उसका जो मूल है चेतना, उसमें समाहित हो जाती है। और धामधनी उस चेतना को भी अपने ही दिल में समा लेती है। तो वो है आलिंगन करना, सब अंगों का एक रूप हो जाए, बाहर की दृष्टि से नहीं, अंदर की दृष्टि से। जैसे कैसे? अब जैसे यहाँ पर भी अगर ध्यान अवस्था में स्थिति बने तो शरीर को तो अलग छोड़ दो, जीव को भी अलग छोड़ दो, इन सब पर तो फरामोशी आ जाती है। लेकिन आत्मा के जो अंग होते हैं, आत्मा की जो इंद्रियां होती है, उनका सबका नूर, उन सब की ऊर्जा कहाँ जाती है? सूरता के अंदर, जो सूरता के अंदर चेतना, और वो ही चेतना किस में चली जाती है? धामधनी की चेतना से वो एक रूप हो जाती है, जिसको कहा गया है, यहाँ की भाषा में कहा गया शयन, और हमारे वाणी की भाषा से कहा गया मार्फत की स्थिति, और खेल की भाषा से कहा गया है कि आलिंगन करना, एक रूप होना, अंगों से अंगों का मिलन होना। तो जैसी दृष्टि अब यहाँ पर क्या है? खेल की लीला चल रही है, तो खेल की दृष्टि से इसको क्या कहा जा रहा है कि किसी सखी को अंक भर ले, अपने हृदय में ही समाहित करना। काहू सात मासूक के ऊपर जहाजों सत्सों पर बैठते हैं, और काहू सखी को कंठ भर। अब किसी किसी सखी के साथ तो मासूक जो जल के वाहन हैं, उन पर भी तो दृष्टि डालो, है ना? सुंदर नाव बनी हुई है, सुंदर जहाज बने हुए हैं, सुंदर स्टीमर बने हुए हैं, सब कैसी है? नूर में ही। यहाँ तो एक प्रतिबिंब है, वे अलग अलग धातु के, कहीं लकड़ी की नाव बनाई जाती है, अलग जहाज बनाए जाते हैं, अलग अलग उसके, तो सबके अलग अलग धातु से अलग अलग चीज बनती है, लेकिन वहां पर वे सब मेरे धामधनी के उन रत्नों से, उन गुणों से ही बने, जो मेरे धामधनी के चार अंतःकरण, चार धातु रूप और 12 गुण रत्नों का रूप है। तो उन सब से ही वे ही गुण हमारे लिए जल के यान बन जाते। तो उन वाहनों में भी हमारे लिए सुंदर सुंदर कुर्सियां, है ना? उनमें भी हमारी सेविकाएं, खूब खुशहालियां, उनमें भी हमारे बंदर, जो सब सामग्री ला ला कर कहाँ पर रख रहे हैं? उसमें। और सीधे हम जमुना जी के जल में बैठे हैं, ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है, और हम सब सखियां धामधनी के साथ में कभी आम का रस ले रही हैं, तो कभी अनार ले रही हैं, तो कभी कभी जूस पी रही हैं। तो जैसा देखते हैं वैसा ही आनंद हम लेते हैं। और वे फलों को क्या करते हैं? जो जल के जीव हैं वे भी पीछे पीछे दौड़ लगाते हैं, तो उनको भी हम वो फल प्रदान करते हैं। तो वे भी मानो हमारे साथ में रेस लगा। तो जल क्रीड़ा में कैसे होगा? नाव की भी रेस लगेगी, जहाजों की भी रेस लगेगी, तैरने की भी रेस लगेगी, और पशु पक्षी जो जल के जीव है अलग अलग रेस लगेगी। तो इस तरह से जल में भी अनंत तरह की क्रीड़ाएं होती। काहू जहाजों सत्सों पर बैठती हैं, और काहू सखी को कंठ भर लेती, और किसी किसी के साथ में कंठ से कंठ मिलाकर एक रूप हो जाती है। काहू को सैन इशारते देते। अब किसी किसी सखी को मान लो वो बैठी है, जहाज के आगे बैठी है, और सखी सब आनंद ले रही है, और वो बैठी इस शोभा को देख रही है, तो धामधनी क्या करते हैं? उसे अपने नैनों से इशारे करते हैं, अरे सखी तू अकेली क्यों बैठी है? तो और तो सोच रहे कि अलग बैठी है, लेकिन वो धामधनी के उस सुंदर रूप को देखकर उस हृदय में ही उसका आनंद ले रही, मार्फत की स्थिति। तो क्या कह रहे हैं? कहूं को सैन इशारते देते, अपनी सैन से इशारे कर रहे हैं, काहू को नैनों से नैन मिलाते हैं, और किसी सखी के साथ में तो बैठे एकांत में बस नैनों से नैने मिलाकर क्या कर रहे हैं? नैन से नैन मिलाकर सारे दिल की बात आत्मा के दिल में जाए, और आत्मा के दिल की बात धामधनी के दिल में जाए। और जब वो हृदय की बात, उसका रस, उसका एहसास जब सारे अंगों में प्रवाहित होता है, तो सारे अंग प्रफुल्लित हो उठते हैं, सारे मस्ती में झूमना शुरू कर देते हैं। काहू के अंग से अंग लगाते हैं,